अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तीन टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप आज एंड तक वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह आइंदा कभी भी इन टेंसेस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाऊंगी। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली इंग्लिश की आने वाली वीडियो से आप इंग्लिश सीख सकें। और गाइस अगर आपको लगे आपने वाकई ही मेरी वीडियो से टेंसेस सीखे हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए गाइस आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एग्जाम में कोई भी सेंटेंस हुआ और आपसे पूछ लिया कि ये बताएं टेंस कौन सा है, आपने सबसे पहले उसकी पहचान करनी है। उसमें देखना है कि उर्दू फिक्रिया के आखिर में अगर तो रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो आपने फ़ौरन समझ जाना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या पहचान है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम। इसके तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम। तीन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। सिंगुलर सेंटेंस ही, शी, इट, इसके साथ हमने इज लगाना है। सिंगुलर सेंटेंस का आपको पता होगा किसे कहते हैं। सिंगुलर सेंटेंस कहते हैं वाहिद जुमला। वाहिद जुमला फर्ज करें पूरी क्लास है, अगर मैं कहूँ उसमें एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो वो है सिंगल स्टूडेंट। अगर मैं पूरी क्लास की बात करूँ, सब स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो होगा प्लूरल सेंटेंस। तो यहाँ सिंगुलर सेंटेंस ही, शी, इट, उसके साथ हमने क्या लगाना है? इज। इसकी आपको पहचान पता लग गई होगी कि हमने इस किसके साथ लगाना है। कोई भी सिंगुलर सेंटेंस हुआ ही, शी, इट, उसके साथ इज का यूज करेंगे। आई किसके साथ लगाना है? आई हमने आई हो गया तो उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एम जो है हमने आई के साथ यूज करना है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज है, एम है, और एम हमेशा 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 हमने आई के साथ लगाना है। प्लूरल के साथ दे, देम, देयर, ये क्या है? ये प्लूरल है, ये जमा के सेंटेंस है, इसके साथ हमने आर का यूज करना है। तो हमने तीन हेल्पिंग वर्ब, तीनों के हमने यूज देख लिए कि हमने इनको यूज कहाँ कहाँ करना है। अगर ही, शी, इट सिंगुलर हुआ तो हमने इज लगा देना है। अगर कोई आई वाला फिक्रा हुआ, मैं की बात हुई तो एम यूज करेंगे। और प्लूरल मतलब जमा की बात हुई, जमा कौन से होता है? दे, देम, देयर, इनके साथ हमने आर लगा दिया। तो आज के इसमें हमने इसमें पूरे सेंटेंस में हमने क्या सीखा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज सीखा है। किस किस के साथ हमने तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो कोई काम करता है। अब कौन काम करता है? कोई किसी का नाम हो सकता है, कोई ही, शी, इट हो सकता है, कोई आई हो सकता है, कोई दे, देम, देयर हो सकता है। तो ये होते हैं सब्जेक्ट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करती है तीनों टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज लाजमी करना है। और ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मतलब कौन सा काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने फिक्रा कैसे बनाना है। पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अब हम मिसाल के तौर पर इनको मिसालों से समझते हैं इस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। वो खाना खा रही है। सबसे पहले आप देखें ये कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? मुझे तो सिंगुलर दिख रहा है। जी हाँ, ये है वो खाना खा रही है। कोई एक बंदे का जिक्र हो रहा है तो हमने क्या यूज़ करेंगे? शी इज़ ईटिंग फूड। तो इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है?
क्योंकि यहाँ हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इज़ यूज़ किया है। और आप देख रहे हैं ईटिंग मैंने यूज़ किया, ईट नहीं लिखा, मैंने ईटिंग लिखा है क्योंकि कंटिन्यूस ऐसा टेंस है, इसमें आईएनजी वर्ब के साथ लगेगी। और क्या खा रही है? फूड, तो फूड हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख लिया, शी इज़ ईटिंग फूड। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला, वो खाना नहीं खा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दी, बाकी जो पूरा जुमला है वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया। अगला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, क्या वो खाना खा रही है? इज़ शी ईटिंग फूड। जब भी सवालिया जुमला बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही रहता है। तो इस जो है हमने शुरू में ले लिया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, बाकी वैसे ही हो गया। तो हमने मिसाल में क्या समझा? सबसे पहले हमने पहचान की कि इसके एंड पे आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमें पता चल गया ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फिर हमने देखा वो खाना खा रही है, मतलब सिंगुलर है, कोई एक पर्सन का जिक्र किया है, तो इसलिए हमने यहाँ इज़ का यूज़ किया है। और आईएनजी लगाया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों में हमने वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करना है। और फूड जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीन हो गए। और ये हमारी जो एग्जांपल है कंप्लीट हो गई। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं, जब भी मैंने बताया था मैं लगेगा तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? एम, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंक नहीं हमने लिखना, हमने आईएनजी भी लिखना है साथ, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में आईएनजी लाजमी यूज़ करेंगे। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ किया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या मैं पानी पी रहा हूँ, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, और हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है, और बाकी जुमला जो सेंटेंस है हमने वैसे ही लिख देना है। तो ये हमारे साथ बन गया, ये हमने एग्जांपल से, एक और एग्जांपल से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया। तो रहा हूँ मतलब ये है रहा है, रही है या रही हूँ, तो ये हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। हमने सबसे पहले देखना है ये प्लूरल का सेंटेंस है, तो हमने आर का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करनी है, और आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा। बाकी क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या खेल रहा है भाई, बताओ क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट एंड पे यूज़ करेंगे। द बॉयज़ जो है सब्जेक्ट है। ये सिंपल सेंटेंस का मतलब सादा जुमला था। अब नेगेटिव सेंटेंस है, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने आर के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना, बाकी जुमला वैसे का वैसे ही। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, आर बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने इसकी पहचान पढ़ी, रहा है, रही है, रहे। पेपर में आपसे कोई भी जुमले में अगर रहा रही है आ गया तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पर टिक कर देना है, और उसकी पहचान इज़ आर एम है। इज़ आर, इज़ जो है ये है हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ, एम के साथ, एम जो है हमेशा आई के साथ यूज़ करना है, और प्लूरल के साथ हमने हमेशा हमेशा आर यूज़ करना है। और हमने 3 एग्जांपल्स भी इसकी पढ़ी हैं। दूसरा हमारे पास टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब माजी का फिक्रा है कोई। पास्ट, पास्ट का मतलब होता है माजी का, और कंटिन्यूस कहता है जारी, मतलब माजी में क्या जारी था, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर्ड यूज़ होती है, सब्जेक्ट वही, वर्ब आईएनजी सेम वही, ऑब्जेक्ट सेम वही। सिंगुलर हो तो वॉज यूज़ करेंगे, प्लूरल हो तो वर्ड का यूज़ कर देंगे। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हैं फिक्रे को कैसे हमने बनाना है। मतलब वॉज जो है ये सिंगुलर कोई भी फिक्रा हुआ इसके लिए वॉज, वर्ड जो है प्लूरल के लिए। साल के तौर पर अगर बारिश हुई तो मतलब कल की बात हो रही है, और हुई थी या हुई, तो इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। अब वाज हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये सिंगुलर जुमला है, साथ सिंगुलर मतलब वाहद का जुमला है, कल बारिश हुई थी।
तो इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई थी। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे, वॉज इट रेनिंग ऐसा। तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा देना है और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। ये था हमारा सवालिया फिक्रा। बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। अब बच्चे मचा रहे थे, ये जमा का फिक्रा है, ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो हमने वर्ड का यूज़ करना है। और मेकिंग ING वर्ब के साथ हमने ज़रूर लगानी है, ING का यूज़ करना है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है और ये है फ्यूचर, हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव जुमला बन गया। अब सवालिया जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है, बाकी फिक्रा जो है सेंटेंस वैसे का वैसे ही है। अगला हमारे पास टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो अगर आपको एग्जाम में ये आ गया एंड पे क्या आ गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपने फ़ौरन याद कर लेना है ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो ही यूज़ होती हैं, विल बी, शैल बी। आई वो के साथ शैल बी और ही शी इट दे के साथ विल बी यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, दो हैं, आई वो के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हमने है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी। मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। वो इस टाइम खाना पका रहे होंगे। अब ये ज़्यादा की बात आ रही है दे के साथ, मतलब दे विल बी यूज़ किया दे के साथ। मैंने आपको बताया दे के साथ मतलब अगर जमा का फिक्रा हुआ तो विल बी यूज़ करें। कुकिंग, कुक नहीं मैंने लिखना, अब कुकिंग मैंने लिखा है ING भी लगाया वर्ब के साथ क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। दिस टाइम, इस टाइम, वो इस टाइम खाना नहीं पका रहे होंगे तो विल नॉट बी। अब यहाँ एक चीज़ याद करने की है थोड़ी सी कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी आना था ना, बी नॉट नहीं। अब हमने विल नॉट बी ली तो क्या ये एक फिक्रे की सेंस बननी चाहिए, कोई फिक्रे की एक सेंस भी होती है। अब ये नहीं आपने लगा देना का विल बी नॉट, नहीं, आपने उसके दरमियान में ले आना है। वो कहते नहीं कबाब में हड्डी, तो ये वो वाला हिसाब है, मतलब विल नॉट बी एक फिक्रे की सेंस नॉट दरमियान में लगा के बन रही है, इसलिए हमने नॉट दरमियान में लगाना है। और दे विल नॉट बी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है हमेशा कि विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी, ताकि फ़िक्रे की एक सेंस बने, ताकि फ़िक्रे की समझ आए। और क्या वो इस टाइम खाना पका रहे होंगे। अब देखें यह है सवालिया जुमला, विल जो है हम शुरू में ले आएंगे। और फिर यहाँ बात वही आ गई कि हमने विल बी दे नहीं लिखा, हमने विल दे बी लिखा है। तो इसमें क्या है कि फ़िक्रे की सेंस बनानी है हमने और हमने विल दे बी लिखेंगे, ठीक है। तो मनफी में हमेशा याद रखना है विल नॉट बी, और जब सवालिया बनाना है विल तो शुरू में आएगा ही आएगा, लेकिन दरमियान में सब्जेक्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपने ये हमेशा हमेशा याद रखना है कि सवालिया फिक्रा बनाते वक्त जो हमने सब्जेक्ट है वो विल बी के दरमियान में लेके आना है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, ही शी इट दे भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है दे, इसलिए हमने दे यहाँ यूज़ किया। कुकिंग दिस टाइम, तो बाकी सेम सेंटेंस वैसे का वैसे ही हमने लिख देना है। हम पढ़ रहे होंगे, हम मतलब वही के साथ हमेशा शैल लगेगा, शैल बी रीडिंग, वही शैल बी रीडिंग। हम पढ़ रहे होंगे, हम नहीं पढ़ रहे होंगे, वही शैल। जो देखें इधर भी हमने शैल नॉट भी यूज़ किया, शैल बी नॉट नहीं, शैल नॉट बी। ये फ़िक्रे की सेंस बनानी है हमने ये आपने हमेशा याद रखना है इस बात को, शैल नॉट बी। क्या हम पढ़ रहे होंगे, शैल वुई बी। देखा मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वुई। अब सब्जेक्ट को शैल बी के दरमियान में लिखना है, शैल वुई बी रीडिंग। वुई जो है वो हम जब सवालिया फिक्रा बनाना है तो शैल बी के दरमियान में सब्जेक्ट आना चाहिए और मनफी में शैल बी के दरमियान नॉट आना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपने एग्जाम्पल्स के साथ
बहुत ही इजी वे में और इजी तरीके में आपने समझ लिए होंगे। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स कर दें। शुक्रिया।